गुजरात चुनावों में लव जिहाद की पहले तो घुसपैठ हुई और दूसरा चरण आते आते घमासान इस पर देखने को मिल रहा है। इस सियासत में शामिल तो असम के नेता भी हुए, लेकिन उसका असर गुजरात में देखने को मिल सकता है। देश में जब लव जिहाद एक सियासी हथियार बन चुका है, तो असम में एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल का ये बेतुका बयान सुनिए, जिन्होंने असम के मुख्यमंत्री को मुसलमान लड़कियों को भगाने की सलाह दे डाली। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का आह्वान करूंगा कि आप तो माशाल्लाह इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टरों में प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद आपका नंबर आ रहा है, अमित शाह जी के बाद आपका नंबर आ रहा है। हाँ, तो इसलिए आपको तो कोई कमी नहीं है। आप 2, 4, 5 लव जिहाद खुद कर लो, ठीक है। हमारी मुसलमान बच्चियों को भगा के लेके जाओ। उन्होंने लव जिहाद मिठाई बांटने की बात कही, खुशियां मनाने की बात कही और लव जिहाद की सियासी आग में पूरा तेल ही झोंक दिया। कहाँ रखोगे वो जगह हम लोग को बता देना, हम आपको मिठाई देने आएंगे, हम झगड़ा करने नहीं आएंगे। लव जिहाद की सियासत को श्रद्धा मर्डर केस ने हवा दी। चुनाव भले ही गुजरात में हो, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार लव जिहाद का मुद्दा उठाते नजर आए। तो ये आफ्टर श्रद्धा का जो कांड हुआ, इस कांड से ये दोबारा प्रूव हुआ है कि देश को लव जिहाद का खिलाफ बहुत कड़ा कानून का जरूरत है। पर आपको क्यों लगता है ये तो एक क्राइम का केस है, ये कम्युनल केस कैसे हो गया? आपका डिस्ट्रिक्ट में क्राइम है, मेरा डिस्ट्रिक्ट में लव जिहाद है। फिर क्या था, जब असम से आग गुजरात तक पहुंची तो असम में फिर अजमल ने सियासत गर्म कर दी, लेकिन वहां वो शब्दों की मर्यादा भूल गए। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का आह्वान करूंगा कि आप तो माशाल्लाह इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टरों में प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद आपका नंबर आ रहा है, अमित शाह जी के बाद आपका नंबर आ रहा है। हाँ, तो इसलिए आपको तो कोई कमी नहीं है। आप 2, 4, 5 लव जिहाद खुद कर लो, ठीक है। हमारी मुसलमान बच्चियों को भगा के लेके जाओ। हिंदुस्तान की सियासत में धर्म सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में जैसे ही धर्म की चाशनी लगती है, सियासत तेज हो जाती है। इस प्रकार से मुझे ये टिप्पणी अजमल साहब की उचित नहीं लगती। अगर वो अपने धर्म में किसी बेटी का इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं, तो जनता के लिए सोचने का विषय है। इसलिए मेरा तो आपसे आग्रह है, लड़की चाहे किसी भी धर्म की हो, इस प्रकार के प्रश्न ना करें तो बेहतर। भारत जो देश है, जो हमारी बहुभाषी बहुधर्मी देश है, ये यहाँ की जो सभ्यता है, परंपरा है, संविधान है, वो कानून के अनुसार चलता है। तो इन जनाब को मुझे लगता है कि राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन हो गई है मीडिया में सुर्खियों में बनने के लिए, क्योंकि चुनाव में तो सुर्खियों में बन नहीं पाए, मीडिया में सुर्खियों में बनने के लिए ऐसे उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी अजमल के बयानों का हाथों हाथ लिया और साफ किया कि अब मुस्लिम नेता भी मान रहे हैं कि लव जिहाद का खेल चल रहा है। आज स्वयं मौलाना बदरुद्दीन ने स्वीकार किए और बताए भी, न सिर्फ स्वीकार किए बल्कि बताए भी कि हम तो लव जिहाद करते हैं, आप भी करो, मुस्लिम बेटियों को लेके जाओ। अरे भैया, मुस्लिम बेटी अगर हिंदू घर में आएगी तो उनका कल्याण हो जाएगा, समझिए। वो 3 तलाक से बचेंगी, वो हलाला से बचेंगी। अकेले दिल्ली के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर 9 लड़कियों की हत्या हो चुकी है लव जिहाद के कारण। और जब ये घटनाएं बढ़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर इनको रोकने का दायित्व सरकार और समाज दोनों का है। विवादित बयान पर सियासत तेज होने के बाद बदरुद्दीन अजमल बैकफुट पर नजर आए। उन्होंने साफ किया कि अगर उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो वो इसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन साफ है कि लव जिहाद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज तक ब्यूरो।